आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट, जहां पर हम फोकस करेंगे गोल्ड पर और आगे के ट्रेंड्स पर, साथ ही बाकी तमाम कमोडिटीज पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद रहेगा आपकी मदद करने के लिए। सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो महंगाई ने सोने की चमक बढ़ा दी है। सोने का एक बार फिर सुनहरा दौर आते हुए दिख रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में वापस चमक लौटती हुई दिखी। हालांकि अभी अगर आप भाव देखेंगे तो थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं ऊपरी स्तरों से, लेकिन एक मोमेंटम जरूर सोने में यहां से बनता हुआ दिखा है। घरेलू बाजार में अगर आप अभी भाव देखेंगे तो 49,000 पर सोना ट्रेड कर रहा है, उस लेवल के ऊपर है। आधा % की मजबूती, 250 रुपए ऊपर है। यहां से सोने की चमक और कितनी बढ़ेगी, क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, कल्याण ज्वेलर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश कल्याण रमन, और साथ ही हम फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर भी। स्पेशली एक प्राइस आउटलुक लेंगे कॉटन पर, जहां पर प्राइसेस 10 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। हमारे साथ बाकी जो एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे उसमें केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया है, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव मौजूद हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो सोने से शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर जो चमक है वो अब और बढ़ती हुई दिख रही है। इनफैक्ट रविंद्र, इंटरेस्टिंग है, त्योहार के टाइम में प्राइसेस जो हल्के रहे उसके कारण फिजिकल मार्केट में रौनक रही, और अब वो रौनक जो है MCX पर भी बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि 50,000 तक जाने की पूरी कोशिश में सोना कारोबार कर रहा है। क्या ट्रिगर्स आप यहां से देख रहे हैं और प्राइस वाइज क्या आउटलुक है? गुड मॉर्निंग दीपाली। बिल्कुल, जो हम ट्रिगर का वेट कर रहे थे, आई थिंक वी गॉट अ ट्रिगर येस्टरडे, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन का जो लेवल आया है दैट इज ऑलमोस्ट 30-year हाइज, और 6%, 6.2% इन्फ्लेशन, आई थिंक दैट कॉल्स फॉर शूट अप इन गोल्ड प्राइसेस। जो हमने कल देखा, हालांकि थोड़ा सा मिक्स्ड है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती है, यील्ड्स में भी हमने एक अपमूव देखा है। उसकी वजह से शायद गोल्ड कल का जो हाइस था उसे वहां पे टिक नहीं पाया, थोड़ा सा वहां से करेक्शन आया। लेकिन जो हम 1836 1835 डॉलर का कॉमिक्स पे जो लेवल लगातार बोलते आ रहे हैं कि उसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो गोल्ड में 1920 तक के लेवल देख सकते हैं। आई थिंक उसे गोल्ड पार कर चुका है और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी गोल्ड में एक मोमेंटम शुरू होना चाहिए और ये कंटिन्यू रहना चाहिए एटलीस्ट टिल $19-20 ऑन कॉमेक्स। और अगर MCX की बात करें तो MCX में 48,300 का जो लेवल है वो बहुत टाइम से नहीं निकाल पा रहा था, अब उसके ऊपर निकल गया है। तो इनफैक्ट इट हैज टेस्टेड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस नियर 49,200। लेकिन हमें लग रहा है कि अभी ये 50,000 50,900 तक के लेवल्स हम गोल्ड में देख सकते हैं। इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स, आई थिंक इट इज पुशिंग गोल्ड प्राइसेस, लेकिन डॉलर इंडेक्स और यील्ड पे भी थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता है कि उससे मेजर कोई इम्पैक्ट आएगा अभी, क्योंकि गोल्ड अपना ही एक मोमेंटम पकड़े हुए है और हमें लगता है कि प्राइसेस कंटिन्यू करेंगे ऊपर जाने के लिए। सो एनी डिप्स आई थिंक शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 1835 का जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट हो चुका है, तो 1835 1840 डिप्स शुड बी बॉट। अगर MCX की बात करें तो MCX में 48,500 48,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे अगर गया तो ही मुझे लगता है फिर से एक बार थोड़ा सा डाउनसाइड आएगा, अदरवाइज आई थिंक इट शुड कंटिन्यू टू मूव अप। सो एनी डिप शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी गोल्ड में। अजय, इनफैक्ट आपका व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर? क्योंकि देखिए, सोने ने काफी समय दिया एक इन्वेस्टर को भी एंट्री लेने का, और अब देखिए प्राइसेस तेजी से बढ़ चुके हैं। एक तो इन लेवल्स पर भी आपके हिसाब से एंट्री लेनी चाहिए क्या, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हो? और दूसरी बात यह कि इस ईयर के एंड तक, यानी देख रहे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाल जी। अगर हम गोल्ड की अगर बात करें तो डेफिनेटली पिछले साल जो हमने हाई लगते हुए देखा उसके बाद एक करेक्शन बनता भी था और हमने एक करेक्शन आता है, जिसकी वजह से हमने फेस्टिव डिमांड के अंदर भरपूर डिमांड बनते हुए देखी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है हिस्टोरिकली अगर हम देखें, नवंबर मंथ कभी भी अंडर परफॉर्मिंग ही रहा है। तो इनिशियली हमने फॉल भी आते हुए देखा, बट जिस तरीके के डेटा और फेड के जो अपडेट्स आए हैं ये कहीं ना कहीं गोल्ड को पुश करता है। तो हमारी उम्मीद है, पहला लेवल था 1870 जो ब्रीच कर चुका है, कल टेस्ट ऑलमोस्ट कर चुका है। ओवरऑल ईयर एंड तक हम फिर से
915 से 920 डॉलर का लेवल इंटरनेशनल में देख पाएंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी हम वीकनेस देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में 50,500 से लेकर 50,800 का लेवल हम ईयर एंड तक देख पाएंगे। ओवरऑल सोने और चांदी दोनों में ही तेजी रहेगी, बट गोल्ड में जिस ढंग से तेजी बनी है डेटा पॉइंट के बाद, ये कहीं ना कहीं हमें संकेत देता है कि 1920 डॉलर ईयर एंड तक हम देख पाएंगे इंटरनेशनल में। ठीक है, हमारे साथ कल्याण ज्वेलर्स के मैनेजर मौजूद है, उनसे ही बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली रविंद्र, आपने एक ब्रॉडर आउटलुक तो दिया, लेकिन इमीडिएट बेसिस पर कोई स्ट्रैटेजी लेकर चलनी हो तो किन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए, क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग बेसिस पे? इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 48,800 48,900 एक अच्छा लेवल होगा एंट्री के लिए। 48,500 जो मैंने सपोर्ट बताया उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और इमीडिएट टारगेट हम ले सकते हैं 49,400 49,500 का। सिमिलरली सिल्वर में 65,500 आई थिंक वुड बी अ गुड लेवल टू एंटर। 65,000 का हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और अपसाइड 66,500 का ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 66,900 67 के ऊपर 67,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो मेरे हिसाब से 68,69,000 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। तो आई थिंक अगर कोई भी एक करेक्शन आता है आज के सेशन में तो एंट्री किया जा सकता है गोल्ड सिल्वर दोनों में। तो गोल्ड सिल्वर दोनों ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, डिप मिलता है कहीं भी आपको तो एक एंट्री आप ले सकते हैं। हालांकि दोनों ही दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं, तो कितना मौका आपको मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन आगे का आउटलुक क्या है, इस पर एक और व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ कल्याण ज्वेलर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश कल्याण रमन मौजूद हैं। सोने की बढ़ती डिमांड का नतीजा ये रहा है कि अगर कंपनी के नंबर्स भी आप देखेंगे दूसरी तिमाही के, तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। आय में भी हमने 60% का एक जबरदस्त उछाल देखा है। रमेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट पहले तो एक सेंस लेना चाहेंगे क्यूट्यू में जो ओवरऑल बिजनेस रहा है वो कैसा रहा है, क्योंकि प्राइसेस स्टेबल रहे हैं गोल्ड के, डिमांड हमने इंक्रीज होते हुए देखी है ऑफ लेट, तो ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन कैसी रही है Q2 में? So last Q2 versus this Q2, we have grown by 61% in revenue. But if you see the average number of days showrooms were open in this quarter in Q2 as well as the previous quarter, it was almost the same. Main change which has been there in this Q2, first of all, high momentum, high footfalls. People have come back to almost normal. We have seen the time spent by customers at the store has been in the pre-COVID levels. Sentiments have been positive. That is the major reason for the increased revenue and increased footfalls, which is largely driven by the shift from unorganized to organized. And that is what I wanted to tell you. ठीक है। अच्छा रमेश जी, अगर प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में एक सेंस लेना चाहें तो स्पेशली जो वेडिंग डिमांड है वो कैसी आ रही है, बुकिंग्स कैसी दिख रही हैं, अगर ओवरऑल Q3 को लेकर एक सेंस आप दे सकें। As we speak, Diwali is over. We have seen this high momentum continuing, but of course we are starting with a bigger base now, because if you remember, the revenue momentum for this sector started from Q3 of the last financial year. So we are already at a bigger base now. So 50-60% growth we don't expect, but as we speak, we see high momentum in this sector, and till today the revenue has been very good, and we are very confident about this running quarter as well as the quarters ahead. And wedding continues to be our major revenue contributor. It contributes more than 50% of our total revenue. We are very excited about the current quarter and the coming quarters. ओके, तो एग्जिस्टिंग क्वार्टर भी और आने वाला क्वार्टर भी काफी अच्छा लग रहा है ओवरऑल ज्वेलरी डिमांड के पर्सपेक्टिव से। अच्छा एक चीज और है रमेश जी, प्राइसेस क्योंकि काफी लंबे समय तक स्टेबल रहे हैं, एक रेंज में रहे हैं, अब थोड़ा हमने प्राइस वाइज मोमेंटम बनते हुए देखा है, तो अगर ओवरऑल बिजनेस सेंटिमेंट के हिसाब से देखें तो कैसे सेंटिमेंट्स फिलहाल कंज्यूमर के हैं, क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुए हैं, तो क्या यहाँ पर डिमांड स्पेशली वेडिंग पर्सपेक्टिव से क्या तेजी से बढ़ती हुई दिखी है? First of all, gold prices does not have a direct impact on our revenue or our margins, because revenue, people come with a budget
and they will have to shop for the money which they have. Margins are directly related to the turnover rather than the volume. So we don't have a direct impact, but consumer sentiment changes with the price going up or down, because certain customers, when the price start going up, they start shopping because they think that the prices are going to go up further. But there are certain customers who wait for the prices to come back to the old levels. So, but on a general psychology, when the price goes up, the consumer sentiments are upbeat and they want to actually, they are happy when the prices go up, because they would have a good quantity of gold at their home, which also is going up, for which they become very happy. चलिए, शुक्रिया रमेश जी, आपने बातचीत की और व्यूज आपने दिए बिजनेस के हिसाब से भी और प्राइसेस के हिसाब से भी। शुक्रिया आपका। तो ये आपने बातचीत सुनी कल्याण ज्वेलर्स से भी, जो भी सेंस ये दे रहे थे कि बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ Q2 में देखने को मिली है। ज्वेलरी डिमांड में काफी अच्छा इजाफा हुआ है, उसका इम्पैक्ट नंबर्स पर भी दिखा है। चलिए, इसके अलावा एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और जब लौटेंगे तो हमारा फोकस रहेगा क्रूड पर, मेटल्स में, और साथ ही हम एग्री कमोडिटीज पर भी चर्चा करेंगे। क्रूड पर इनफैक्ट अभी एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि प्राइसेस थोड़े से हमने नरम होते हुए देखे हैं। यूएस में जो रिटेल महंगाई के नंबर्स आए हैं उससे क्रूड पर थोड़ा दबाव दिखा है। ब्रेंट का भाव $83 के नीचे आता हुआ दिखा है। इन्वेंट्री जो है अमेरिका में वो भी बढ़ी है, जिससे क्रूड प्राइसेस पर थोड़ा सा दबाव आते हुए दिखा है। रविंद्र, क्या व्यू है आपका क्रूड पर? क्या रेंज आप देख रहे हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, और ट्रेड कैसे लेना है आपके हिसाब से? दीपाली, मेरे हिसाब से इनफैक्ट हम ये कहते आ रहे हैं कि क्रूड में जो अपसाइड कैप है वो अराउंड $84-85 का है WTI क्रूड में, और जो फ्लोर है वो अराउंड $77 का है। और एग्जैक्टली वही रेंज में अगर हम देखें तो क्रूड में काफी सेशन से ट्रेड हो रहा है। तो जब भी $84-85 आता है तो वहां से हम एक करेक्शन देख रहे हैं। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो बैकग्राउंड में है, जो कि आगे चल के क्रूड के लिए थोड़े से बैरिश हो सकता है, बट आई थिंक दैट विल हैपन ओनली इफ क्रूड 84-85 के ऊपर सस्टेन करता है। जैसे कि एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यूएस रिजर्व्स का है। तो अगर अभी इट इज इन द बैकग्राउंड, बट अगर यूएस से कोई रिजर्व्स निकलता है तो आई थिंक दैट विल बी बेरिश। प्लस ओपेक प्लस भी आई थिंक दे आर कीपिंग अ वॉच। अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए तो दे आल्सो माइट take some call on the production। तो मेरे हिसाब से ये सारे बैकग्राउंड में बेरिश फैक्टर्स की वजह से क्रूड ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। प्लस कल की जो इन्वेंट्री आई थी वो भी थोड़ी सी क्रूड के लिए थोड़ी सी नेगेटिव थी। तो मेरे हिसाब से ये रेंज कंटिन्यू रहेगा, और अभी के लिए मैं थोड़ा सा बेरिश ही हूँ क्रूड में। मुझे लगता है कि 5,980 से लेके 5,950 तक के लेवल्स हम क्रूड में इमीडिएटली देख सकते हैं। तो अगर कोई भी उछाल आता है टुवर्ड्स 6,120, 150, आई थिंक इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 6,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 5,980 का एक टारगेट ले सकते हैं फ्रॉम 1 और 2 डेज पर्सपेक्टिव। ठीक है, 1 से 2 दिन के पर्सपेक्टिव से ये ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है क्रूड पर। अभी प्राइसेस बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं 6074 पर। थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर ओपनिंग से लेकर अब तक देखने को मिली है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर खासतौर से करेंगे फोकस, और साथ ही आपको बताएंगे आज की हॉट कमोडिटी। आप देखते रहिए कमोडिटी राउंड अप।